Hello guys, welcome to Sukshma. I am Shivani है सूक्ष्मा सेल्फ लर्निंग कोच। सो आज हम शुरू करते हैं अपने एक टॉपिक के साथ, दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन के बेस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो कंजंक्शन के आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। सो जैसा कि आप देख रहे हो, फर्स्ट रूल क्या गिवन है, द कंजंक्शन सो एंड एज और एज और एज। पहली बात तो ये दोनों यूज कब होते हैं, जब कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू पर्सन और थिंग। जब कभी भी दो चीजों के बीच में या दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन होगा तो या तो सो एंड एज यूज करना है या फिर एज और एज यूज करना है। ठीक है, अब सो और एज कब यूज होता है और एज कब यूज होता है। सो और एज का यूज होता है जब कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो, द क्लाइमेट ऑफ द यूएसए इज नॉट सो कोल्ड एज दैट ऑफ रशिया। अगर आप इसका एरर डिटेक्शन बनाओगे और अगर आप इसमें लिख दो द क्लाइमेट ऑफ द यूएसए इज नॉट एज कोल्ड एज दैट ऑफ रशिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको एज नहीं लगाना है बल्कि सो लगाना है। अब एज और एज कब यूज होता है, इट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है, जैसे सपोज मैं आपसे एक वर्ड बोल दूं दैट इज डिसऑनेस्ट। सो डिसऑनेस्ट में नॉट नहीं आ रहा है। सी, जब नो नॉट नेवर ये सब लिखा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा, तो आपको उस टाइम पर सो और एज लगाना है। लेकिन जब कभी ऐसे वर्ड्स होंगे जो नेगेटिव मीनिंग देते हैं, जैसे जेलस, जेलस इज व्हाट, इट इज अ नेगेटिव वर्ड ओनली, तो उस टाइम पर आप एज और एज लगा सकते हो। वैसे ये मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें नो, नॉट, नेवर, नथिंग ये सारे वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि आप देख रहे हो, ही इज एज पेशेंट एज यू, तो हमने एज और एज क्यों लगाया, क्योंकि हम पहली बात तो कंपेयर कर रहे थे यू को और ही को, और दूसरी चीज ये पॉजिटिव सेंटेंस था, मतलब अफर्मेटिव। सो ये करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट दिख रहा होगा, अब नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है ऑल्दो एंड दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय येट और कॉमा। अब एग्जाम्स में क्या होता है, एग्जाम्स में इनके साथ बट दे दिया जाता है, तो दो और ऑल्दो के साथ बट कभी भी नहीं आता। दो और ऑल्दो अगर कभी भी सेंटेंस में दिखाई दे तो आपको या तो कॉमा ही लगाना है या फिर येट लगाना है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड। उसने बहुत मेहनत करी, उसके बावजूद भी वो फेल हो गया, तो यहाँ पर या तो कॉमा लगा दो या फिर येट लगा दो। और दो और ऑल्दो का सेंस आपको समझ में आ ही गया होगा कि उसने बहुत कुछ मेहनत करी, वो बहुत पुअर है बट वो हैप्पी है। तो दो और ऑल्दो का केस चलता है जब एक सेंटेंस पॉजिटिव होता है और एक सेंटेंस नेगेटिव होता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव मतलब फेल हो गया ना, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ऑल्दो दीज बुक्स आर कॉस्टली, बहुत महंगी है, मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे, येट द स्टूडेंट्स बाय देम बिकॉज दे आर यूजफुल। स्टिल स्टूडेंट्स उनको खरीदते हैं क्योंकि वो यूजफुल है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया और ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सो जब कभी भी एक सेंटेंस पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिखा रहा हो, तो आपको हमेशा दो और ऑल्दो का यूज वहां पर करना है, और उनके साथ या तो येट का यूज होगा या फिर कॉमा लगाया जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आपने देखी, आप इसी से और भी क्वेश्चंस बना सकते थे ना। आप इसी से बोल सकते थे ऑल्दो दीज बुक लिख सकते थे, नाउन का क्वेश्चन हो जाता। अगर वर्ब का क्वेश्चन बनाना हो, दीज बुक्स इज लिख दो, तो यहाँ पर वर्ब का क्वेश्चन बन जाता। कॉस्टली की जगह कॉस्ट लिख दो, तो ये क्या बन जाता, ये आपका क्वेश्चन बन जाता एडवर्ब का। सो या फिर आप यहाँ पर एक्सपेंसिवली लिख देते। सो एक्सपेंसिवली तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, वो एक्सपेंसिव ही होता है, ये भी आपका एक कौन सा क्वेश्चन बन जाता, ये आपका एडवर्ब का क्वेश्चन बन सकता था। तो एक कॉन्सेप्ट में, एक सेंटेंस में आप देख रहे हो कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट से आप 10 और हजारों कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो। आप यहाँ पर स्टूडेंट्स बाय, यहाँ पर हिम लिख देते, तो जब यहाँ स्टूडेंट्स गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या हो जाता, प्लूरल चलता, तो ये भी एक एरर बन सकता था। अब जब यहाँ देम गिवन है, अगर आप यहाँ पर ही लिख देते या वी लिख देते, सो जब यहाँ पर देम की बात हो रही है तो आप वी लिख ही नहीं सकते थे, तो ये भी एक एरर प्रोनाउन का बन सकता था। तो आपको समझ में आया कि एक कॉन्सेप्ट से ना आप कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट कर पाओगे।
ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब नेक्स्ट रूल गिवन था लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड। पहली बात तो लेस्ट के साथ कंजंक्शन क्या चलेगा, शुड चलेगा। लेस्ट होता क्या है, लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए उसके साथ नो, नॉट, नेवर, नथिंग ये सब यूज नहीं होता। मतलब अगर आपने लेस्ट लिखा और लेस्ट के बाद में जो सेंटेंस आ रहा है, लेस्ट सपोज यहां लिख दिया, तो इसके बाद में जो सेंटेंस आ रहा है वहां पर नो, नॉट, नेवर, नथिंग इन सब का यूज नहीं करोगे। अब सपोज दो सेंटेंस ऐसे गिवन है, लेस्ट यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर तो यूज कर सकते हो नो, नॉट, नेवर का, बट लेस्ट के तुरंत बाद नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं होगा। ये तो पहला रूल। अब दूसरा रूल क्या कि लेस्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ शुड चलेगा, न शैल, न विल, न कैन, न कुड, ये कुछ भी यूज नहीं होता। अब एग्जाम्पल आप देख रहे हो यहाँ गिवन है, वॉक केयरफुली लेस्ट ही शुड फॉल। ध्यान से चलो अदरवाइज तुम गिर जाओगे। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। लेस्ट ही शुड फॉल गिवन था तो ये करेक्ट हो गया। वॉक केयरफुली लेस्ट ही फॉल्स तो ये नहीं होगा, ही शुड लगाना ही है। सो अभी करेक्ट कौन सा हो गया कि लेस्ट के साथ शुड चलेगा और लेस्ट के बाद नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं होगा। अब आपने एक चीज देखी, इसी कॉन्सेप्ट से मैं एक क्वेश्चन और क्रिएट कर सकती थी। मैं यहाँ पर फॉल की जगह फॉल्स लिख देती, तो नया कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता कि कोई भी मोडाल्स होते हैं उनके साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी चलती है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, इन सब के साथ क्या लिखोगे, कैन ईट या कैन ईट्स। तो कोई भी मोडाल होता है लाइक कैन, कुड, शैल, शुड, उन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लिया। तो इस तरीके से आप एक और क्वेश्चन इसी का क्रिएट कर सकते थे, एरर डिटेक्शन का बना सकते थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी बना सकते थे। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब एक वर्ड होता है डाउट और डाउटफुल। सो डाउट और डाउटफुल के साथ इफ और वेदर भी लगता है, और डाउट और डाउटफुल के साथ दैट भी लगता है। अब वो लगता कब है, जब कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे आपने बोला आई एम गोइंग तो अफर्मेटिव हो गया, आई एम नॉट गोइंग नेगेटिव हो गया। सो अगर कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो डाउट और डाउटफुल के साथ इफ और वेदर कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन मार्क, अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो फिर आपको डाउट और डाउटफुल के साथ क्या लगाना है, फिर आपको दैट ही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई डाउट इफ ही विल कम, तो ये कौन सा सेंटेंस था, आई डाउट, मुझे डाउट है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसलिए तो यहाँ पर इफ लगाया, वेदर लगा दो तो भी ठीक है। आई डू नॉट डाउट, मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है, नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जब नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो इफ और वेदर नहीं लगाना है, फिर क्या लगाना है, दैट लगाना है। सो डाउट और डाउटफुल के साथ आप इफ और वेदर लगा सकते हो, लेकिन कब, जब पॉजिटिव सेंटेंस हो, और इसी के साथ दैट भी लगा सकते हो लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस दिया। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब गाइस, जैसा कि आप जानते हो, मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है और वो है इस टॉपिक को रिवाइज करने का और इस टॉपिक को प्रैक्टिस करने का। और आपकी प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए सूक्ष्मास ब्रॉट टू योर सेल्फ लर्निंग गेम दैट इज बियॉन्ड नोइंग। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज पूरी कर सकते हो। और इस गेम की सबसे खास बात ये है कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है, जहां आपको एक सेल्फ मेड एमसीक्यू, एक क्विज, एक आंसर और कुछ रील्स, या फिर आप अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, जैसे आप फेसबुक पे लाइक करते हो, तो आप यहाँ पर क्लैप कर सकते हो किसी दूसरे के कंटेंट पर। और ये सारी जो एक्टिविटीज है, ये आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देता है। सो आइए चलते हैं, हम भी अपना वही काम करते हैं। टॉपिक तो हमने पढ़ ही लिया, इसके बेस पर मैं भी एक क्वेश्चन क्रिएट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये सूक्ष्मास का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बियॉन्ड नोइंग भी दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा वॉल क्वेश्चंस, ई नोट्स, कैलकुलेशंस एंड एमसीक्यू। सो यू हैव टू क्लिक ऑन एमसीक्यू। जब आप एमसीक्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पोस्ट एमसीक्यू कर ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब मैंने क्या करा,
वो जो मैंने वहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ाया कंजंक्शन का, उसके बेस पर मैंने एक बहुत ही सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स बना लिया। अब वो क्या बना लिया, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस, और सेंटेंस मैंने बनाया, दो ही इज बिजी डैश ही स्पेंड्स टाइम विद हिज फैमिली। सो आपने बना लिया दो ही इज बिजी। अब इधर पे क्या कंजंक्शन आ सकता है, तो मैंने कुछ ऑप्शंस दिए, जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट ऑप्शन दिया है व्हाट, बट, सेकंड दिया है येट, थर्ड दिया है एंड, और एक फोर्थ ऑप्शन दिया है दैट इज नन ऑफ दीज। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा कि दो और ऑल दो के साथ या तो कॉमा लगाओ या फिर आपको क्या लगाना है, येट लगाना है, लेकिन बट, एंड, इफ, वेदर ये कुछ नहीं लगाना है। सो अभी करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन 2 पर आपको ऐसे क्लिक करना है, ऑप्शन 2 पर क्लिक करना है और अपने क्वेश्चन को सबमिट करना है। लेकिन सबमिट करने से पहले यहाँ पर टैग्स का यूज करना बहुत जरूरी है। सो सपोज मुझे लग रहा है ये वन डे एग्जाम के लिए, वन डे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने वन डे एग्जाम इंग्लिश और हिंदी मीडियम का टैग लगा दिया। अब मुझे लगा कि ये तो बैंक के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने बैंक एग्जाम का टैग लगा दिया। मुझे लगा एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल, इन सब में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने वो भी टैग लगा दिया, और एक टैग लगा दिया मैंने इंग्लिश का। सो इस तरीके से आप अपने टैग्स लगाओगे, फिर आप अपने क्वेश्चन को क्या करोगे, सबमिट एमसीक्यू कर दोगे। जैसे ही आप अपने क्वेश्चन को सबमिट करोगे, ये सूक्ष्मास के प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से शो करेगा। और साथ ही साथ अब मैं दिखाती हूँ, जब आप पॉइंट्स टेबल पर जाओगे, वेट आई विल शो यू, बियॉन्ड नोइंग पर गए, बियॉन्ड नोइंग पर ये जो पॉइंट्स टेबल दिख रही है, जब आप इस पर जाओगे तो आप देखोगे एक एमसीक्यू पोस्ट करने के 10 पॉइंट्स भी मिल चुके हैं। सो जब आप एक क्विज प्ले करते हो उसके 27 पॉइंट्स, एक एमसीक्यू पोस्ट करते हो उसके 10 पॉइंट्स, और एक अगर कमेंट करते हो, जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन पोस्ट करा, आपने उस पर कमेंट करा, तो उसके भी आपको 10 पॉइंट्स यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। और ये जो पॉइंट्स टेबल में जो पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं ना, इसकी बेसिस पर हमारे रिजल्ट अनाउंस होते हैं। जैसे आज का रिजल्ट जो है वो कट ऑफ एंड रैंडम पर चलेगा, और इस वीक का जो रिजल्ट है वो पॉइंट्स पर चलेगा, मतलब जिसके हाईएस्ट पॉइंट होंगे वो इस गेम का, मतलब इस वीक का विनर हो जाएगा। सो गाइस, today we will end up our session here. To get my questions and notes, follow me on Sukshmas. This will allow me to see your versions of questions there. Get my profile link in the description below. एंड हाँ, ज्वाइनिंग सूक्ष्मास इज कम्प्लीटली फ्री, तो आप अपना सोशल मीडिया लर्निंग एक्सपीरियंस आज ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप अपने डेली एक्टिविटीज को गेमिफाइड और डिसिप्लिन मैनर में अगर करना चाहते हैं, देन subscribe to Beyond Knowing using my referral code SHIV20824. Using this is my referral code, so this will help you to see your version of questions जो भी आपने create करे होंगे वो मुझे show करेंगे, और you can play games under my group. Thank you so much.